आज उस लड़की के कारण इतने समय बाद मुझे पेट भर खाना मिला। भगवान उसका भला करे। तुम ठीक कह रहे हो साईं। बस इतना जरूर है कि मेरी इच्छा ये है कि अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे होते। पता नहीं मैं दिवाली में कहाँ से पैसे लाऊंगी। अभी मैं दिए बना के सुखा के उन्हें बाजार ले जाके बेच तो नहीं सकती। तब तक तो दिवाली खत्म हो जाएगी। इन दियों को कल तो फिर से बाजार में ले जाकर बेच सकती है, कुछ पैसे कमा सकती है। क्यों मजाक कर रहे हो साईं? उस बेबस लाचार औरत को देखकर, उस पर तरस खाकर भी किसी ने उसके टेढ़े मेढ़े और बद्दे दिए नहीं खरीदे, तो मुझसे कौन खरीदेगा? जो टेढ़े मेढ़े हैं उनके आकार में सुधार करके उन्हें उपयोग के लायक बनाया जा सकता है। रुक, ये साईं कहाँ चले गए? देख, जाओ तब टोकरी ले आओ। ये देखो, हो गया ना ठीक? चलो तुम लोग भी बनाओ। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, साईं ये तो बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं बाजार ले जाकर 5-6 रुपए कमा सकती हूँ और मुनाफा मैं उस बूढ़ी औरत के साथ साझा करूंगी। बाकी बचे हुए पैसे मेरे लिए काफी होंगे। मैंने कहा था ना कि तू बेकार में ही परेशान हो रही है। श्रद्धा और सबूरी रखा कर। अब जाकर इन दियों को धूनी के पास रखो ताकि ये जल्दी सूख जाए। हाँ। जाओ। जैसे थोड़ी सी मेहनत करके हम टूटे हुए दियों को फिर से बना सकते हैं, वैसे ही थोड़ी सी सावधानी, थोड़े से धैर्य के साथ हम अपने जीवन की कमियों को, अपने जीवन की अपूर्णता को भी सुधार सकते हैं। अल्लाह मालिक। भामा, भामा। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि आकाश कंदील कहाँ रखा था? पिछली दिवाली पर मैं और उद्धव बाजार से लेकर आए थे। वही होगा जहाँ पिछले दिवाली के बाद आपने रखा था। अगर हमें पता ही होता कि कंदील कहाँ रखा है तो तुम्हारी आई से पूछने की जरूरत ही क्या थी? हाँ? कहाँ रखा मैंने? बाबा, मुझे याद आया कि कंदील किधर है। मैं अब भी लेके आया। आहो, ये जरा आपका फलक उधर रख दो ना, मुझे वहाँ भी तो रंगोली बनानी है। अच्छा सहदेव, मेरी मदद करो। जी। ये देखिए बाबा,
ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है। अब हमें नया लाना होगा। जीजा जी, नए कंदील खरीदने की क्या जरूरत है? ये बनाना तो बहुत आसान है। आप बेकार में ही पैसे खर्च करेंगे। तो फिर हम सबको सिखा दो ना कि कंदील कैसे बनाए जाते हैं। साईं, साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आइए ना। इधर से गुजर रहा था तब तक सहदेव की आवाज सुनी। जब से मैंने सहदेव की कलाकारी देखी है, मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूं। मैं तो क्या बल्कि कहूंगा कि पूरे शिरडी को सहदेव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सहदेव, मुझे कंदील बनाना सिखाओगे ना? ये सहदेव के लिए अच्छा रहेगा। इसी बहाने साई के साथ थोड़ा समय बिता पाएगा और उनका सानिध्य भी प्राप्त होगा। सहदेव, मुझे लगता है कि तुम्हें साईं की बात माननी चाहिए। और वैसे भी तुम कह रहे थे ना कि कंदील बनाना तो बहुत आसान है, तो तुम अगर सिखाओगे तो घर के लिए भी बन जाएगा और उद्धव के दोस्त भी सीख लेंगे। हाँ बाबा। जीजा जी, मैं घर के लिए नए कंदील बना दूंगा और साईं को भी सिखा दूंगा, पर औरों को सिखाना। आप चलिए ना मामा जी, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है कि मेरे मामा कितना कुछ कर सकते हैं। मेरे दोस्त आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आप चलिए ना मेरे साथ, मेरे लिए। मामा जी चलिए ना, चलिए ना। ठीक है, मैं अंदर से सामान लेके आता हूँ। मुझे चिंता हो रही थी कि सहदेव को साई के पास जाने के लिए कैसे मनाऊं, पर साई की महिमा ही है जो सहदेव तैयार हो गया साई के साथ जाने के लिए। धन्यवाद साई। धन्यवाद साईं। अल्लाह मालिक। अरे मंदिर में कचरा फैलाता है क्या कोई? आपके काल में गिर गया, चोट लगी मुझे। माफ कर देना भाव, अनजाने में गलती हो गई, पता ही नहीं चला मंदिर है। ऐसे कैसे नहीं दिखा? इतना बड़ा मंदिर है, कोई सुई नहीं है जो ना दिखे। माफ कर दो भाव। बड़ी ढीठ औरत है ये, गलती सुधारने के बजाय बहस कर रही है। इतना सुनने के बाद कचरा उठाकर हटा देना चाहिए था इसे। माफ कर देना। वैसे है कौन? इससे पहले से कभी नहीं देखा शिरडी में। लगता है बाहर गांव से आई है, तभी गंदा कर रही है यहाँ। माफ कर दीजिए मुझे। माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। जो कचरा फेंका है उसे उठाइए और चल जाइए ऐसे। तुम इन रद्दी बेकार की चीजों से कंदील बनाओगे? क्या ये संभव है? हाँ तात्या, क्योंकि सब समझ का फेर है, देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण की बात है। तुम जैसे कुछ लोगों के लिए ये कूड़े का ढेर है, रद्दी है, लेकिन सहदेव जानता है कि इससे उपयोगी वस्तुएं कैसे बनाई जा सकती हैं, कैसे सुंदर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जिपरी, अगर तुम कंदील बनाना सीख गई तो अगले साल से तुम दिए के साथ साथ कंदील भी बेच सकती हो। लोग खुशी से खरीदेंगे।
तूने मेरी आंखें छीन ली। इसके चलते मुझे कैसे कैसे दुख देखने पड़ रहे। इससे अच्छा तो तू मेरी सांसें छीन लेता। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नहीं जीना चाहती मैं। मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां मैं चैन से मर सकूं। अरे वाह, इतने सारे कंदील बन गए। हाँ, लेकिन इतने सारे कंदीलों का हम क्या करेंगे? द्वारका में सबके सब तो नहीं लगा सकते ना। क्यों ना हम कुछ और कंदील बनाएं और पूरे गांव में बांटें? कितना सुंदर लगेगा ना, हर घर में कंदील होगा। ये बहुत अच्छा विचार है। हाँ, तो खूब सारे कंदील बनाते हैं। कोई भटक गया है, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे मदद चाहिए आपकी। ये जगह शांत लगती है। यहाँ मैं चैन से बैठ के अपनी मौत का इंतजार कर सकती हूँ। इंसानों से पीछे छूटा तो एक कौवा पीछे पड़ गया। पता नहीं कैसी जगह है जहाँ चैन से बैठ के अपनी मौत का इंतजार भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जा रही हूँ। जा रही हूँ।
ये लीजिए काका। वाह चंपा, तूने तो सुंदर कंदील बनाई है। शुक्रिया काका। रुको चंपा, ये लो पैसे। नहीं नहीं काका, इसके पैसे नहीं चाहिए। हम बच्चों ने मिलकर ये कंदील बनाए हैं और पूरे गांव में मुफ्त में बांट रहे हैं। अरे नहीं चंपा, बड़ी मेहनत से तुमने बनाया है, मेहनत का पैसा तो लेना पड़ेगा। ये लो। शुक्रिया काका। लगता है ये लाल चीटी है, यहाँ से तो तुरंत जाना पड़ेगा। कौआ तो कौआ, यहाँ तो चीटी भी है। रख लो तात्या। काकी सच में पैसे नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? इतनी बेहतरीन कंदील जो बनाई है तुम लोगों ने, मेहनत की है और साई ने हमें यही सिखाया है। लोगों को उनकी मेहनत का मूल्य देना ही चाहिए। लो रख लो। शुक्रिया। भीवा, अरे केशव भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? ये लो, हमने बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बना है। हाँ जरा रुकिए, ये रखिए। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भीवा। रख लीजिए ना केशव भैया, दिल से दे रहा हूँ, जैसी आपकी मर्जी।
ये जगह ठीक लगती है। यहाँ न चींटी है न कौआ है, कितना शांत है। पानी, ये पानी कहाँ से आ गया? किसी भी चीज की हद होती है, लेकिन मेरे दुखों का तो कोई सीमा ही नहीं है। आखिर तू चाहता क्या है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि चैन से एक जगह बैठ के अपनी मौत का इंतजार भी न कर सकूं? ठीक है, अगर तू ये चाहता है कि मैं अपनी मौत तक बैठूं नहीं, तो मैं अपनी मौत तक चलती रहूंगी। अरे मूर्ख, तू चाहता क्या है मुझसे? मैं वो बदनसीब हूँ जिसको अपने घर वालों ने भी त्याग दिया है। कुछ नहीं है मेरे पास। साई 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 साई, देखिए ना, हमने लोगों को बहुत मना किया, लेकिन फिर भी सबने जबरदस्ती पैसे दे दिए। साई, इतने पैसों का हम करेंगे क्या? ये पैसे तुम बच्चों की पहली कमाई है, और जिस कला से तुमने ये पैसे कमाए हैं, तुम्हें वो कला सिखाने वाला वहां बैठा है, तुम्हारा गुरु। इन पैसों से तुम्हें सबसे पहले अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। मामा जी, आपकी दिव्य शिक्षा से ये मुमकिन हुआ, इसलिए हमारी ओर से गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। नहीं, मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं सिखाया कि तुम लोग मुझे गुरु कहो। हर कला महत्वपूर्ण होती है सहदेव, और तुमने तो इन्हें सुंदर आकार आकृति वाली वस्तुएं बनाना सिखाया है, वो भी उन चीजों से जिन्हें पूरा समाज कूड़ा कहता है, रद्दी कहता है, बेकार कहता है। जब हमारे घरों में कोई चीज पुरानी हो जाती है तो क्या करते हैं? तो उसे कूड़े के ढेर पर फेंक देते हैं, जैसा श्यामा करने वाला था। पिछले साल की कंदील को फेंकने वाला था वो, लेकिन तुमने उसे जोड़कर फिर से सजाकर काम करने योग्य बना दिया। तुमने अपने तरीके से इन्हें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। आज तक किसी ने कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं की, ना मुझे इतना मान दिया। ये तुम बच्चों की पहली कमाई है, इसीलिए हम ये पैसे तुम दोनों बच्चों में बांटेंगे। ये लो उद्धव, ये लो परी,
चाहता क्या है मुझसे? अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? अरे ये तो वही है। काकी। कौन? काकी, मैं झिपरी। मैंने कल आपसे आपके सारे दिए खरीदे थे। लेकिन मैं तुझसे वो दिए वापस नहीं ले सकती, क्योंकि तूने जो पैसे दिए थे ना, वो मैंने खर्च कर दिए हैं। नहीं काकी, मैं आपको दिए नहीं लौटा रही हूँ। पर आप मुझे एक बात बताइए, आप वापस अपने घर क्यों नहीं गई? घर वापस जाने के लिए घर भी तो होना चाहिए। काकी, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आइए। ये द्वारका माई, साईं की द्वारका माई। यहाँ सबको शरण मिलती है। संभाल के, आराम से आइए। आइए माँ जी, संभाल के। लाइए, मुझे दीजिए। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। और अगर मैं ना रहना चाहूँ तो, ना जीना चाहूँ तो क्या मैं यहाँ मर सकती हूँ? काकी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? अचानक मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। गुजर बसर मुश्किल हो गया। मैंने मिट्टी के दिए बनाकर बेचने की कोशिश की, लेकिन वो इतने बेढंगे थे कि किसी ने नहीं खरीदे। इस बच्ची ने मेरे दिए खरीदे। मुझे जो पैसे मिले उससे खाना खरीद कर खाकर आराम कर रही थी तो लोगों ने भगा दिया। मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं जीना चाहिए। साईं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप लोगों की मदद करते हैं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मुझे यहाँ एक ऐसा कोना दे दीजिए जहाँ मैं चैन से मर सकूं। मैंने अब सोच लिया है, मैं अब सिर्फ ये गंगा जल पीऊंगी। आज की रात मेरी इच्छा पूरी होगी। आप जो चाहती हैं आपको मिलेगा। इस द्वारका माई में आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, जरूर। अरे तुम लोग खड़े हुए इंतजार क्या कर रहे हो? शाम होते ही लोग द्वारका माई में दिवाली मनाने के लिए आने लगेंगे। अभी बहुत काम बचा है, चलो अपने काम पर लग जाओ। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप रुई की बाती बनाने में मेरी मदद करेंगी? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं तो अंधी हूँ। लाइए, बाती बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। मैं सिखाता हूं आपको। हाथ पर रुई को ऐसे रखिए और धीरे से उस पर हाथ फेरिए, ऐसे। ये देखिए, बन गई बाती। मैं कर सकती हूँ साईं। हाँ। काकी, आज दिवाली है, आज सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। आप यहाँ आई है तो आप भी तैयार हो जाइए। मैं आपको अपनी आई की साड़ी दूंगी पहनने के लिए। मुझे तो बस मरना है, मैं किस लिए तैयार हूँ? माझी रिवाज के मुताबिक अंत्येष्टि में भी साफ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं, तो अभी ही पहन लीजिए। ठीक है, अगर साफ सुथरे कपड़ों में अंत्येष्टि होनी है तो मैं खुद ही पहन लूंगी। चिपरी,
साई ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? मन में साई के क्या है कौन जान पाए वो। खाने की भीनु खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है इस बार की दिवाली कुछ खास ही होने वाली है। ठीक कहा जी, ये दिवाली खास होगी। आज रात के बाद किसी के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। सब दिए तो लगभग तैयार हो चुके हैं साईं, लेकिन हम इन्हें द्वारका माई में क्यों नहीं रख रहे हैं? सही वक्त का इंतजार है सबूरी राणू जी। साईं, सारे व्यंजन तैयार हैं। पंचामृत के लिए मैंने घी, दूध, दही और शहद भी मिला दिए हैं, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है। मुझे यकीन है वो भी आ जाएगी, कोई ना कोई अपने साथ लेकर आएगा। साई, आइए माँ जी। साई, मैंने पता लगा लिया, इनका नाम रोहिणी देवी है। काकी, आप तो साफ साड़ी पहनकर आने वाली थी, लेकिन आप तो नई और सुंदर साड़ी पहनकर आई हैं। जच रही है आप पे। तुम्हें मुझे तब देखना चाहिए था जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने बालों का जूड़ा बनाती, मेरे पति मेरे लिए गजरा लेकर आते, और जब मैं वो गजरा लगाती ना तो उनकी नजरें मुझसे हटती ही नहीं थी। तो आज हम भी देखना चाहेंगे। ये क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि आपके बालों में गजरा कैसा लग रहा है। वाकई काका बिल्कुल सही कहते थे, आप बहुत सुंदर लग रही है गजरा लगाकर। आइए माँ जी, अभी बहुत काम बाकी है, आप मेरी मदद करेंगी ना? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपके हाथ में दिए देता जाऊंगा, और मैं जहाँ जहाँ कहूँगा आप उन्हें वहां वहां रखती जाइएगा। मैं कैसे दिया लगा सकती हूँ? अगर मुझसे जरा भी गलती हो गई तो तुम्हारी ये द्वारका माई जलकर खाक हो जाएगी। मैं हूं ना माई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कैसे जाना है, क्या कैसे करना है, और वैसे भी मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा, तो बदले में इतना तो मांग ही सकता हूँ। सुकून से मरने के लिए भी काम करना पड़ता है, क्या जमाना आ गया। ठीक है, अगर कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है चंपा, आइए आप, रुकिए। ये लीजिए। दो कदम आगे बढ़कर द्वारका माई की सीढ़ी पर दाएं और बाएं रख दीजिए इसे। अब बाईं ओर। भाई उनसे ही दिए क्यों रखवा रहे हैं?
साईं उस बेचारी औरत से ऐसा क्यों करा रहे हैं? माँ जी, बच्चों ने सामने जमीन पर रंगोली बनाई है और ये दिया आपको उस रंगोली के बीचों बीच रखना है। पांच कदम सीधे चलिए। रुकिए, तब एक कदम बाएं। दो कदम सीधे। रुक जाइए। अब नीचे बैठकर रख दीजिए दिया। इसी बात पे एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक चींटी के लिए हाथी का रिश्ता आया, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत बाहर थे, इसलिए। आजी, आप पहली इंसान है जो मेरे चुटकुले पर हंसी। साईं और दिए दीजिए ना, बताइए मुझे कहाँ लगाने हैं? वो आखिरी दिया था माई। सारी द्वारका माई में दिए आपने ही लगाए हैं। पूरी द्वारका माई को दियों से सजा दिया है आपने। क्या सारे दिए मैंने लगाए हैं? द्वारका माई को मैंने जगमगाया है? हाँ काकी, आपने। कौन कहता है कि आप काम नहीं कर सकती? अगर आज आप देख पाती तो आप देखती कि आपने कितना काम किया है। आइए माँ जी। साईं, मैंने खुद को बेकार महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बेकार नहीं हूं। साईं, अगर आपको एतराज न हो तो मैं यहाँ रहकर जीना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, आप जो चाहेंगी वो मिलेगा आपको द्वारका माई में। साईं, मैंने जीवन के सार को जान लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या इसके अलावा दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहती हो? एक बात मैं भूल गई साईं, जब आप राहता आए थे तब भी मैं आपसे नहीं मिली थी। मैंने लोगों से आपके बारे में सुना था, तब से मैं चाहती थी कि मैं एक बार आपसे जरूर मिलूं, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, मैं आपको मिली भी तो अंधी होने के बाद। साईं, मेरे जीवन की एक ही इच्छा है कि कम से कम एक बार मैं आपको देख सकूं। क्या आप एक अंतिम बार मेरी मदद करेंगी? जरूर साईं। अभी जो अंतिम दिया आपने रंगोली पर रखा था, क्या आप उसे मेरे लिए उठाकर ला सकती हैं? वहां तक जाने का रास्ता मैंने बताया था आपको, बस उसे याद करिए और ले आइए दिया। श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम, श्री राम राम जय राम राम। रुकिए। रुको लक्ष्मी, उन्हें खुद से करने दो। तब एक कदम बाएं। दो कदम सीधे।
आप पहुंच गई हैं माँ जी। तब नीचे बैठिए और दिया उठा लीजिए। ये महसूस करने के लिए कि दिया कहां है। दिए की लौ की गर्मी को अपने हाथ से महसूस करिए। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मैंने कर लिया साई। बिल्कुल माँ जी। मेरी आंखें क्यों जल रही है साई? साई साई वो दिया गिरा, कुछ हुआ तो नहीं साई? मेरी आंखें जल रही है साई। आप खुद ही क्यों नहीं देख लेती? मैं कैसे देख सकती हूँ साई? मैं तो अंधी हूँ। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम साई 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 ओम। साई मैंने आपको देख लिया साई। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।